कंप्यूटर साइंस और आईटी के बीच में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है। एक वीडियो मैंने बना रखा है जहाँ पे मैंने बताया था, बट वहाँ पे क्वेश्चन यह है कि सर आपने बताया था सीएस और आईटी में 80% चीज़ें पूरा सिमिलर है, बट जो 20% डिफरेंस है वो हमें प्लीज़ समझा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी समझाऊंगा क्या डिफरेंस होते हैं सीएस और आईटी में। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि जो सीएस है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है इन बिटवीन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मतलब स्क्रीन आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो सीएस और आईटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है सीएस ब्रांच में। ठीक है, मेरा ब्रांच था सीएस। मैंने क्यों सीएस प्रेफर किया, क्यों ऑल इंडिया में प्रेफर करते हैं बच्चे, ऑलरेडी एक वीडियो है उसके रिलेटेड, आपको बता दूंगा जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो सीएस होता है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है इन बिटवीन थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। ठीक है, बट जो आईटी है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा होता है आईटी में। समझ में आ गया? पहला पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने समझा आपको कि जो सीएस होता है एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का, जबकि जो आईटी होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। सीएस में क्या पढ़ते हो आप? बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो और वो रिवॉल्व होता है आपका कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है, बट जो आईटी होता है वो क्या होता है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उसका इनोवेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अगर आपको समझाना चाहता हूँ, जो सीएस है ना इसमें आपको मैथ्स चाहिए, ओके, थोड़ा सा डिसेंट बैकग्राउंड चाहिए मैथ्स में, बट जो आईटी है, आईटी में आपको उतना मैथ्स नहीं चाहिए। बेसिक अगर लिमिटेड जैसे देख लें टॉपिक वाइज तो हो जाएगा डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में आपका मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा होगा आईटी के सेक्टर में। इसी के साथ साथ और क्या होगा, प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिक्स ये रिलेटेड लिमिटेड फील्ड में आपका यूज़ हो रहा होगा आईटी का पार्ट, मतलब मैथमेटिक्स यूज हो रहा होगा आईटी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो आईटी है, जैसे अगर सीएस ये कंप्लीट को अगर आप सीएस मानते हो तो सीएस में छोटा सा पोर्शन है आईटी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। बट इंडिया में क्यों चीज़, मतलब दो चीज़ क्रिएट हुआ कि अगर आपका सीएस भी है तो आईटी भी क्यों आया, क्योंकि सीएस रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगा ऑल ओवर इंडिया में। वो डिमांड को केटर करने के लिए, मतलब डिमांड को मीट करने के लिए हमारा आईटी का ब्रांच शुरू हुआ, ताकि कुछ चीज़ें उनको थियोरेटिकल बताया जाए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल बताया जाए, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए आईटी का ब्रांच शुरू हुआ था इंडिया में। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चाहे आप सीएस ले लो या फिर आईटी ले लो, ये दोनों किसी में भी आपका हार्डवेयर का जिक्र उतना नहीं होगा, मतलब कि आप हार्डवेयर के बारे में उतना नहीं पढ़ रहे होंगे। दोनों चीज़ में प्रोग्रामिंग, मतलब कोडिंग रिलेटेड चीज़ें आपका ज़्यादा रहेगा दोनों में। समझ में आ गया? इतना क्लियर डिफरेंस है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सीएस है और आईटी है, दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है भाई, एक चीज़ तो कॉमन है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग। बट इंडिया में ऑन पेपर ये जितने भी डिफरेंसेस मैंने बताए ना, कोई उतने काम के नहीं है। बहुत पहले, मतलब आज से 10-12 साल पहले, 2013 अराउंड की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पहले आप बोल सकते हो, 8 साल पहले आपका डिफरेंस एक मेजरेबल अप्रिशिएबल डिफरेंस था। अभी आज के डेट में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। इवन काफ़ी सारे कॉलेज में क्या हो रहा है, जो आईटी के आपके ब्रांच है ना, वो आईटी के ब्रांच डायरेक्टली बंद हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेज देखे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट आईटी के ब्रांच एज इट इज़ बंद हो रहे हैं और सीएस में सीट बढ़ा दिया जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, बट एक वीडियो मैंने बनाया है अभी रिसेंटली, कल का ही वीडियो था, वो वीडियो में मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेस्ट ब्रांच है या नहीं है, बेस्ट ब्रांच और नॉट। वो वीडियो आप जाके देख लीजिए कि इंडिया में डिमांड क्यों बढ़ा, और आज के डेट में भी एक 12th क्लास का जो स्टूडेंट होगा वो क्यों इतना एक्साइटेड है, क्रेज है बच्चों में कि वो उसको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। जाके देख लीजिएगा एक बार। एक सिचुएशन अभी समझते हैं, सपोज यहाँ पे सीएस है। अब सीएस का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सीट कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स का है। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 200 स्टूडेंट्स की जगह 100 स्टूडेंट्स की जगह 200 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी सीट कर सकते हैं, या फिर सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, अप्रिशिएबल अमाउंट में
स्टूडेंट्स वहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे, बट 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में और 200 स्टूडेंट उसी एक क्लास में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए क्या किया कि CS और IT उसमें दोनों में स्प्लिट कर दो, तो CS में 100 एडमिशन ले लिए तो बाकी जो 100 आएगा वो IT में एडमिशन ले लेंगे। कुछ इस तरीके का डिवीजन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बेटा मैं बता रहा हूँ ऑन पेपर ये सारे डिफरेंस आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होता है, बट जब आप आउटपुट की चेक करोगे ना कि कंपनी प्लेसमेंट कौन ले रहा है, कितने लाख का पैकेज हो रहा है, सब सेम है भाई। कोई कंपनी आज के डेट में ऐसा नहीं है कि जो CS बच्चों को बैठने देगा, IT बच्चों को बैठने नहीं देगा। रेयरली 1-2 कंपनी मिल जाएंगे, बट बड़े बड़े जितने भी कंपनीज हैं, Amazon, एप्पल, फेसबुक, ये कोई ऐसा डिफरेंस नहीं करते कि CS बच्चा बैठेगा, IT का बच्चा नहीं बैठेगा। क्लियर है? तो एक सेंस बनता है कि एक क्या बोल सकते हो उसको, प्रैक्टिकल सिचुएशन बोल सकते हो, जहाँ पे 100 बच्चे CS के हो जाएंगे और 100 बच्चे IT के हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी ऐसा कॉलेज, एक आध कॉलेज है जैसे IIIT, एक IIIT है, आप चेक करना, वो IIIT में आपका बस CS ब्रांच है, और सॉरी बस उसमें IT ब्रांच है, CS ब्रांच उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया आप सर्च करना, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे जाके सर्च करना CS वर्सेस IT, तो आपको CS ब्रांच भी मिल जाएगा और IT का ब्रांच भी मिल जाएगा, या फिर आपका CS ब्रांच मिल जाएगा, एक CSE ब्रांच मिल जाएगा, और एक आपका CS विथ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है? विथ स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, एक वीडियो उसके रिलेटेड अगर आप चाहते हो मुझे बताओ कमेंट में, कि काफ़ी लोग CSE पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, और काफ़ी लोग क्या होता है CSE विथ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या आ जाता है, जैसे कि ML, AI, DL, तो ये सब चीज़ क्या है, ML मतलब मशीन लर्निंग। एक स्टूडेंट चाहे तो मशीन लर्निंग में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकता है, उसी के साथ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकता है, DL मतलब डीप लर्निंग में कर सकता है, तो ऐसे ऐसे डोमेन में उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन में और विदाउट स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है हम अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है? तो समझ में आ गया? कोई भी कॉलेज आप जाओ, CS मिलेगा, IT मिलेगा, IT नहीं भी मिलता है तो CS मिलेगा, IT मिलेगा, CS नहीं मिलेगा, ऐसा रेयरली एक आध कॉलेज में है, बट बाकी कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं आउटसाइड इंडिया। अगर आप अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप US में, कनाडा में पढ़ाई कर रहे हो जाके, उनके यूनिवर्सिटीज़ में एक एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग में आपको कॉमन सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। कॉमन सब्जेक्ट्स क्या मिल जाएगा, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि CS में क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, IT में क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, बट फिर भी एक देखा जाए ना कि क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कॉमन है। 20% जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? आप सब्जेक्ट एक बार कंपेयर करना, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा एक, ये लिस्ट में कंपेयर करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट से पता चल जाए कि एक्चुअली सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक डिटेल वीडियो मेरे पास है 18 मिनट का, CS में 4 साल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने बना रखा है। आपको क्या करना है, एक IT के रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा, दोनों में कंपेयर करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली क्या डिफरेंस है। कॉमन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ है, अभी जैसे CS और IT में आपको कंफ्यूजन है ना, इसके अलावा कुछ और डोमेन्स भी आ चुके हैं इसमें। कौन से डोमेन्स है? जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप बन रहे हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको करना होगा, बट द शॉकिंग फैक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने आप में एक ब्रांच हो चुका है। मतलब CS और IT के कंपैरिजन में इसका एक एलियास जिसे बोलते हैं ना, एक डुप्लीकेट जैसा, तो इसका हूबहू और एक ब्रांच भी बन चुका है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफ़ी कॉलेज में CEN भी बन चुका है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नेटवर्क्स, और एक क्या है CST है। CST का क्या था, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CST। तो CSE, CST, CEN, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और क्या क्या है इसमें मैंने लिस्ट बनाने, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, और एक क्या नाम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के भी नाम बन चुके हैं जो कि आपको पूरा हूबहू सेम दिखेगा। कंप्यूटर साइंस 80-90% ऑफ द सिलेबस सेम होगा, बट कुछ कुछ जो 20% में चेंजेस आ जाएगा, और वो चेंजेस ऑन पेपर है जो मैंने डिफरेंस बताया कि हाँ आपको थियोरेटिकल पेपर मिलेगा 20%, मैंने अभी जैसे बताया ना, एप्लीकेशन लेवल होगा, यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। ऐसा अभी और नहीं रहा है, पहले था
2012-13 की बात कर रहे थे तब था। अब 2022 की हम लोग बात करें ना, अप टू डेट वीडियो है, अब देख लो डेट कब अपलोड हो रहा है, 2 जनवरी को अपलोड हो रहा है। तो आज के डेट के हिसाब से नो सच मेजर डिफरेंस। अभी और बताता हूँ, टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा टॉपिक्स भी लिख लो। टॉपिक्स में आप क्या लिखोगे, जो कॉमन चीज़ें होता है, एक हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स डीएस, और फिर आपका अल्गोरिदम्स, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, डीएसए बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स। ये आपको सीएस में भी पढ़ने को मिलेगा, आईटी में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर डीबीएमएस, ये भी कॉमन चीज़ है। विदाउट दिस यार एक कंप्यूटर साइंस कहलाने के मतलब आप लायक नहीं होगे। कंप्यूटर साइंस का भी बच्चा पढ़ेगा, आईटी का भी बच्चा पढ़ेगा, सीएस डोमेन जितने भी ब्रांचेस है ना, ये सभी चीज़ें कॉमन है। डीएसए पढ़ोगे, ओएस पढ़ोगे, डीबीएमएस पढ़ोगे, फिर नेटवर्किंग आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम सीएन बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क्स और नेटवर्किंग बोल सकते हो। नेटवर्किंग के साथ में डिजिटल सिस्टम्स, ये डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये डिजिटल सिस्टम्स है। क्या है ये, डिजिटल सिस्टम्स। तो ये भी आप नोट कर लेना है कि ये कॉमन चीज़ें हैं। डिफरेंस में आप सब्जेक्ट कंपेयर करके कर लोगे। और यूनिक्स प्रोग्रामिंग, यूनिक्स प्रोग्रामिंग ये भी कॉमन है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप पढ़ रहे होगे बैश लैंग्वेज, ठीक है, बैश और .sh शेल स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ें होगा। यूनिक्स प्रोग्रामिंग हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा, ऑटोमेटा थ्योरी जिसको फ्लैट बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, तो ये सब्जेक्ट भी आप पढ़ोगे। मतलब कॉमन चीज़ है यार, कोई डिफरेंस नहीं। ये तो सारे कोर होते हैं। मैंने जैसे सीएस में पढ़ाई की है, ये सारे 3rd ईयर के पेपर है। 2nd ईयर 3rd ईयर्स को अगर आप कंबाइन कर लोगे, जो जो कोर सब्जेक्ट्स में पेपर होते हैं, यही चीज़ें मिलेगा आपको। फ्लैट ऑटोमेटा थ्योरी मिल जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स मिल जाएगा 2nd ईयर में, सॉरी 1st ईयर में भी हो जाता है काफ़ी कॉलेज में 1st ईयर में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1st ईयर में आपको सारे ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में जाओ, कॉमन सब्जेक्ट्स रहेगा। जैसे फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। 3rd ईयर में हमने इनफैक्ट बायोलॉजी भी पढ़ा हुआ है। क्यों पढ़ा हुआ है, करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। 2nd ईयर में मैंने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था मैंने। 2nd ईयर में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा है, 3rd ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, 2nd ईयर में डीबीएमएस पढ़ा है मैंने, ठीक है। 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर ऐसा आपका हो गया। 4th ईयर में तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जाता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग जैसे होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ लोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, तो कुछ ऐसे और सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आईटी डोमेन में क्या चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एंगुलर हो गया, ठीक है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको पता है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस यहाँ पे आईटी में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की बात करते हो, आप लोग में से पूछते हो ना कि भैया हमें बता दो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो कॉलेज है वो हमें सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। आईटी लेते हो, सब्जेक्ट में आता है, तो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग भी आप सीख जाओगे। अदरवाइज ऐसे अलग से, जैसे मैंने सीएस में करा हुआ है, एक भी सेमिस्टर में एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का जिक्र ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद के इंटरेस्ट पे, खुद के डोमेन पे डिपेंड करता है। अगर आपको खुद से इंटरेस्ट है तब आप खुद से अपने से पढ़ो, कोई मतलब नहीं है कॉलेज का। वेब डेवलपमेंट भी एक सेमेस्टर में छोटा सा था, लैब था, थ्योरी कुछ नहीं था, लैब था, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। फंक्शनल प्रोग्रामिंग नाम का एक चीज़ होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो दूसरे कॉलेजेस में आईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात करा कि बेटा क्या डिफरेंस, आप बता दो, मुझे समझा दो कि आप आईटी में पढ़ रहे हो, मैंने सीएस से पढ़ाई किया है, क्या डिफरेंस है। तो उसने बताया, हम लोग डिस्कस किए कि सब्जेक्ट क्या होता है। बोला भाई ये तो हमने भी पढ़ रखा है, ये तो आपने भी पढ़ रखा है, तो दोनों में सेम है। एक आध सब्जेक्ट, जैसे सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बात करते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग हम लोगों ने पढ़ रखा था, उन लोगों ने नहीं पढ़ रखा। तो इसका मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट डिलीट हो गया, बट उसकी जगह उन लोगों ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ लिया। हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ा, उन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ लिया। जैसे वायरलेस सेंसर से, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, वायरलेस सेंसर्स, ये चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। ये सब्जेक्ट मे भी उन लोगों का कंपलसरी हो सकता है, ये हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट में था। इलेक्टिव मतलब क्या होता है, आपको एक डिटेल में समझा दूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्टिव में आप चूज कर रहे होते हो। अभी शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चूज करना है। क्लोज्ड इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव होता है, मतलब प्रोफेशनल इलेक्टिव, एक ओपन इलेक्टिव। प्रोफेशनल में आप अपने ब्रांच से ले रहे होते हो, ओपन में आप दूसरे ब्रांच से ले रहे होते हो। वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो था WSN, ये हमारे लिए ऑप्शनल था, मतलब कि आप चूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव चूज करो। मैंने अल्टरनेटिव चूज करा, अब जो चूज किया होगा वो ये पढ़ा होगा। मे भी हो सकता है आईटी बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाएगी ये ब्रांच आपका, मतलब ये पेपर आपका ब्रांच में कंपलसरी रहेगा, पढ़ना होगा। इतना सा डिफरेंस है।
पेपर कैसे चूज होता है वो आपको जानना है तो मैं बताऊंगा, बट इलेक्टिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दो तरह का इलेक्टिव होता है, एक होता है प्रोफेशनल खुद के ब्रांच का, ओपन मतलब दूसरे ब्रांच का। कर सकते हो, मैंने क्या चूज किया था, कैसे चूज किया था, किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं वो आपको बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी मेरे लिए ऑप्शन था, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने नहीं लिया, उसके जगह मैंने क्या लिया, मैंने एनएलपी लिया। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, ये लैंग्वेज मैंने लिया इसके और पे। तो क्या मतलब है इसका कि जो आईटी के बच्चे हैं उनको कंपलसरी पेपर रह जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, बट हमारे लिए ऑप्शन, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, कोई ऐसे कंपलसरी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है भाई, जॉब, ऑब्वियसली प्लेसमेंट मतलब जॉब। जब कंपनी में जो कॉलेज में कंपनियां आती हैं, कंपनीज किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगी, कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पहला राउंड तो आपका हो जाएगा, ये राउंड 1 की मैं बात करता हूँ, क्वांट एप्टी, ठीक है, क्वांट एप्टी। ये क्वांट एप्टी तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो भाई, 10th 11th 12th तक जितना आपका मैथमेटिक्स है, बेसिक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एवरेज सम ऑफ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट प्राइम नंबर, ये सब के बेसिस में हो जाएगा। वर्बल में थोड़ा बता, इंग्लिश सीख लेना हो जाएगा। नेक्स्ट जो राउंड होता है ये होता है आपका कोडिंग राउंड, ठीक है, कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में आपको मेन पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग, सी ले लो, C++, जावा, पाइथन, ये 4 में से कोई भी चूज करो, और भी लैंग्वेजेस हैं, ये 4 में से कोई भी चूज करो, अच्छे से उसको परफेक्ट बना दो, आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो चीज़ है, थर्ड थिंग इज अबाउट इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू में आप जाके फंस जाते हो, लेकिन इंटरव्यू में आप CS और IT का कैसा डिफरेंस है बता दो, कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों का सेम बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसी ब्रांच से हो, आप AAA से हो, आपको भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप एक IT कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाते हो। क्या चीज़ें से पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाएगा, DBMS से पूछा जाएगा। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फेस कर रखा है यार, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। दिस चैनल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने दोस्तों से थोड़ा बहुत पता किया है, वो आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ। दैट इज द ओनली फिलोसफी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाएगा, DSA से पूछा जाएगा आपको, ठीक है, एरे, स्ट्रिंग वगैरह, ट्री, ग्राफ, वो सब। फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग। ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से थोड़ा सा होल्ड बना के रखो। और एक होता है कोआ मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बारे में कि क्या फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, रैम रोम का क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 3-4-5 चीज़ें जो है ना, इसको आप कभी भी टाइम निकाल के परफेक्ट बना लो, तब आपको कोई अटकाएगा नहीं। CS से हो, IT से हो, EC से हो, एनी ब्रांच, ये 4-5 टॉपिक आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसको अच्छे से आना चाहिए। कोडिंग बनाना है तो कोडिंग आप बना लो, DSA का बना लो, कम्पिटिटिव कोडिंग कर लो, CP जैसा बोलते हैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तब आपका कोडिंग राउंड भी हो जाएगा। समझ में आ गया क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था? दिस इज ऑल अबाउट इट। सब्जेक्ट का लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। और भी डिटेल में चाहते हो कि IT में पर्टिकुलरली क्या सब्जेक्ट होते हैं बताना, और वेट करना उस वीडियो के लिए, पूरा देखना। अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपका इंटरेस्ट है जेन्युइनली कंप्यूटर साइंस में, IT में, तो एक वीडियो बनाऊंगा इलेक्टिव चूज करने का। इलेक्टिव चूज करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि इस बेसिस पे आप इलेक्टिव चूज कर रहे होगे। कुछ और डिमांड है कमेंट में लिख के बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट कर दो कि हमें इस वीडियो से ये देखने को मिला, ये सीखने को मिला, अच्छा लगा ये पॉइंट जो आज से पहले आपको पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।